अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर आला पंजाब ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। हमजा शहबाज का कहना है कि किसी भी खातून को गिरफ्तारी जो है वो माशरती इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती है। तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। अहम खबर से आपको आगाह करें हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पीटीआई की रहनुमा श्री मज़ारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और कहा है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती और उनको ये कहा है कि श्री मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश और तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। उनका ये कहना है कि श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के अमल से इत्तेफाक नहीं करता। मुस्तक़िल बहसीयत है ख़वातीन के इहतराम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला का कहना है कि मुल्तान में मरियम नवाज के बारे में बेहुदा जुबान की मजम्मत करते हैं मगर इंतकाम हमारा शेवा नहीं है। रावलपिंडी पुलिस को हिदायत की है वज़ीर आला पंजाब ने कि श्री मज़ारी को एंटी करप्शन की तहरीर से छुड़वा कर रिहा कर दिया जाएगी। ठीक है सलीम शेख, ये बताइएगा दूसरी जानिब पीटीआई का मुल्किर एहतजाज की जो है वो कॉल दी गई है कि 7 बजे के बाद जितने भी लोग हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकले। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी देखिए, अभी जो वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म जारी किया है श्री मज़ारी को रिहा नहीं किया गया, लेकिन जो 7 बजे से पहले जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। और फिर जो पीटीआई ने जो ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में जो है आज एहतजाज किया जाए श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो फिर ये एहतजाज जो है वो नहीं होगा क्योंकि अगर श्री मज़ारी 7 से पहले उनको रिहा कर दिया जाता है तो पीटीआई को अपनी ये कॉल वापस लेनी पड़ेगी और फिर जो एहतजाज के लिए कहा गया है पूरे पाकिस्तान में कि वो बाहर निकले और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें तो वो एहतजाज नहीं होगा। और मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से श्री मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दिया गया। उससे कबल जो है आज वज़ीर आला पंजाब ने 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, लेकिन जो श्री मज़ारी जो है 3:15 से पहले गिरफ्तार हो गई तो उसकी वजह से हमारे ये जराये कहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं हो सकी और उनकी जगह जो है अता तारर और मलक अहमद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि श्री मज़ारी की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब को एतमाद में नहीं लिया गया या फिर उनको मालूम नहीं था कि श्री मज़ारी की गिरफ्तारी हो रही है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर आया और वज़ीर आला पंजाब ने जो है श्री मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया और साथ साथ एंटी करप्शन को भी जो है तो उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया क्योंकि श्री मज़ारी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो एंटी करप्शन के अमले ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया था और इनके खिलाफ जो तहकीकात हो रही थी वो साबका हुकूमत यानी उस्मान गुजार के दौर में जो है वो तहकीकात की जा रही थी और उस्मान गुजार ने जो उस वक्त के डीसी एंटी करप्शन राय मंजूर नासिर को भी बढ़ा कर कहा था कि श्री मज़ारी की खिलाफवर्जी शुरू की गई है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त तक जो है राय मंजूर नासिर को ये मालूम ही नहीं था कि श्री मज़ारी के खिलाफ कोई एंटी करप्शन की कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जब तहकीकात की तो वो बहुत लंबा स्कैम नजर आया और 40,000 कनाल जो जमीन है उसकी वो गैर कानूनी ट्रांसफर की गई थी जिस पर जो है तो तहकीकात मुकम्मल हुई और मुकदमा भी दर्ज किया गया। जी ठीक है सलीम शेख, ये बताएगा कि जैसा कि वज़ीर आला पंजाब ने फौरी रिहाई का तो हुक्म दे दिया है, रिहाई कब तक मुमकिन है, क्या वक्त दरकार है, क्या कहा जा रहा है कि कब तक उनको रिहा कर दिया जाएगा? जी देखें, अगर कानून की ज़बान में बात की जाए तो ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी रोजनामे में डाल दी जाती है तो फिर जो इख्तियार है वो एग्जीक्यूटिव का खत्म हो जाता है और फिर उसके मुताबिक जो है अदालतों से जो है वो रिहाई मुमकिन होती है। लेकिन क्योंकि अभी देखना यह है कि एंटी करप्शन ने उनकी गिरफ्तारी डाली है या नहीं डाली, अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो फिर जो है फौरी तौर पर उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन एक और तरीका यह है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया तो शख्सी जमानत पर भी उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक तरीका कार है कि अगर मुकामी मजिस्ट्रेट अदालत में बैठा हो तो वहाँ पर उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की जाती है और दरख्वास्त के मुताबिक जो है अगर मजिस्ट्रेट उनकी जमानत की रिहाई का हुक्म दे दे तो उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार हर वक्त मौजूद होता है कि वो चाहे तो किसी को भी रिहा करने का हुक्म दे सकते हैं और फिर जो एंटी करप्शन है वो उसके मुताबिक जो है रोजनामा दर्ज करेगी और उसके मुताबिक से रिहा कर देगी।
ठीक है, वज़ीर आला पंजाब ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है और हमजा शहबाज का कहना है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी मौशरती इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती है। तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। पीटीआई की जानिब से 7 बजे जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई है। अब देखना ये है कि अगर श्री मज़ारी को फौरी रिहाई मिल जाती है तो ये कॉल थम जाएगी और अगर श्री मज़ारी को जो है रिहा नहीं किया जाता तो फिर ये जो एहतजाज की कॉल है ये जो है वो मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया है और इस हवाले से हमें तफसीलात दे रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मज़ारी को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है और फुटेज भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। और खवातीन पुलिस एहलकारों ने श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज का उन्होंने ऐलान भी किया, जिसके बाद इमरान खान कहते हैं कि श्री मज़ारी को अगवा किया गया है, जिसके बाद श्री एक निडर और मजबूत खातून है, ऐसा कहना था इमरान खान का। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कल लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी करूंगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस खबर के हवाले से अपडेट सामने आई है कि चेयरमैन जो पीटीआई हैं उन्होंने यही कहा कि हमारी जो पार्टी रहनुमा है श्री मज़ारी वो फाशिस्ट हुकूमत को उनको घर के बाहर से उन्होंने अगवा किया। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने श्री मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया है और हमजा शहबाज का वाज़ेह कहना है कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी मौशरती इक़्तिदार से मुताबिकत नहीं रखती है। तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हमारी पार्टी रहनुमा श्री मज़ारी को फाशिस्ट हुकूमत ने घर के बाहर से अगवा किया है। श्री मज़ारी एक निडर और मजबूत खातून है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि फाशिज्म के जरिए इन्हें डरा लेगी तो फिर इन्होंने गलत अंदाजा लगाया है। हमारी जद्दोजहद मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन ये हुकूमत मुल्क को इंतशार में धकेलना चाहती है। आज हम एहतजाज करेंगे, कल सीईसी मीटिंग है और लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकारी मुद्दत में इदारों और अदलिया के खिलाफ बात करने पर गुलशन इकबाल थाने में दर्ज हुआ है। FIR के मतन के मुताबिक आलमगीर खान की वीडियो और तस्वीर वायरल हुई थी। आलमगीर खान को इदारों के खिलाफ इबारातें लिखते देखा गया है और इबारातों के जरिए अदलिया और इदारों की तज़हीक की गई है। दानिस्ता तौर पर इदारों की किरदार कुशी की गई है और लोगों में इंतशार और यकीनी पैदा करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मलिक अहमद खान कहना है कि श्री मज़ारी को जालसाजी और धोखादही पर गिरफ्तार किया गया है। जाली कागजात और सरकारी रिकॉर्ड में टैंपरिंग करके उन्होंने जमीन हड़प की है और लाहौर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। श्री मज़ारी के वालिद साहब आशिक मज़ारी साहब जब लैंड रिफॉर्म्स हुई तो उनकी फैमिली से कुछ जमीनें भाग सरकार हुई। अब रिकॉर्ड ने यह रिवील किया कि वो जमीन पर दोबारा कब्जा किया गया, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में से परत सरकार को गायब किया गया, परत पटवार में टेम्परिंग की गई, 218 कनाल 1, 130 कनाल 1 और 455 कनाल 2 और 180 एकड़ 1। इस फैमिली ने जमीन गरीब हारियों से दोबारा छीनी। फेडरल लैंड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के जो वहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसकी बेनिफिशियरी श्री मज़ारी थी। लैंड उनकी पोजीशन में है, 200 से ज्यादा मुद्दई हैं और मुकदमा हमारे दौर में दर्ज नहीं हुआ, मार्च का मुकदमा, और उस पर वारंट्स जारी हुए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, गवर्नमेंट जुडिशियल ऑर्डर है टू मेक एन अरेस्ट। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने मरियम नवाज के खिलाफ जो नाज़िबा जबान इस्तेमाल की वो हमारा कल्चर नहीं है। उन्होंने इमरान खान को खबरदार किया है कि वो शीशे के घर में रह रहे हैं, इनके खिलाफ ऐसा मवाद मौजूद है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अता तारड़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की, मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, हम आपके घर तक पहुंचेंगे। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ है कहने को, मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं इसके अलावा और बात करूं, मगर आपको तंबीह कर रहे हैं, मैं तंबीह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको तंबीह कर रहे हैं, बाज आ जाओ, अपनी जबान को लगाम दो,
زبان کو لگام نہ دیا تو اس کے علاوہ جو میرے پاس باقی چیزیں ہیں وہ ہم پبلک بھی کریں گے، اور منہ چھپانے کی جگہ عمران نیازی آپ کو نہیں ملے گی۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کا نام دل پر پتھر رکھ کر لیتی ہیں، عمران جیسے شخص کو تو وہ مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ لاہور میں سوشل میڈیا عہدیداران سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جس نے ملک کو تباہ کیا ہے اس کو جواب تو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل سیاسی قیادت، عوام اور خواتین کا جو رد عمل آیا اس سے خوشی ہوئی ہے کہ آج بھی ہماری معاشرتی اقتدار زندہ ہے۔ تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے، لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے، ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں۔ اور جب آپ سے سوال کیا جلسوں میں کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ ذرا جواب دے دیں کہ 4 سال میں آپ نے کیا پرفارم کیا۔ 4 سال کی 40 تقریروں میں 4 منٹ آپ چھوڑ دیں، 1 منٹ آپ اپنی کارکردگی پہ بول دیں، لیکن کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا۔ جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ گھڑا اس کا جواب نہیں تھا، جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈرامہ رچا لیا اس کا جواب نہیں تھا، تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کل غیر اخلاقی حملے کریں۔ میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا، میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے وہ ایشوز کی بیس پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 28 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ سلمان شہباز، طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں، اپنے نمائندے لاہور میں موجود ہیں سعید بلوچ سے۔ جی سعید بلوچ، بتائیے گا اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ جی، سابق صدر آصف علی زرداری ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچے ہیں اور وہاں پر دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اور خاص طور سے ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو مسلسل اداروں پر بھی اور حکومت پر اپنے جلسوں کے ذریعے اور لانگ مارچ کے ذریعے جو پریشر بڑھایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ملاقات اس وقت بھی جاری ہے، اور ملاقات میں مسلم لیگ کے رہنما احسن اقبال، مصطفی سعید، سردار ایاز صادق اور دیگر موجود ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کے ساتھ سلیم مانڈیوالا اور رخسانہ بنگش اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ پہنچے ہیں۔ ابھی بھی یہ ملاقات جاری ہے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ تفصیلات دیتے سعید بلوچ، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی اے سی رانا تنویر نے استعفی دے دیا ہے۔ نئے چیئرمین کا تقرر پیر کو ہوگا۔ وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کمیٹی کا حصہ نہیں رہے۔ چیئرمین پی اے سی رانا تنویر چیئرمین شپ سے مستعفی ہو گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مزید تبدیلیاں بھی کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر راجہ پرویز اشرف، عامر ڈوگر اور ریاض فتیانہ کمیٹی کا حصہ نہیں رہے۔ نور عالم خان اور وجیہ قمر کو کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ رانا تنویر کے کمیٹی کے چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے والے اجلاس کو پیر کو طلب کیا گیا ہے، جس میں چیئرمین کا تقرر کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں شروع، پسماندہ علاقوں کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 100 ارب تک مختص کرنے کا فیصلہ۔ وفاق اور صوبے 50% پسماندہ علاقوں کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں بلوچستان کے تمام 13 لاکھ گھرانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تحفظ دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اطلاع کے لیے ڈونرز کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ فاٹا اور پاٹا کے پسماندہ علاقوں کو رقم جاری کی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو وسیع تر، گہرے اور بے معنی بنایا جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اے پی کو انٹرویو، کہا کہ امریکی ہم منصب سے ملاقات مثبت نتیجہ خیز اور حوصلہ افزائی رہی ہے۔ پاکستان کو امریکہ سے ہر سطح پر روابط رکھنا ہوں گے۔ امریکہ اور پاکستان کو افغانستان پر ماضی کی کشیدگی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ افغانستان کو انسانی بحران اور تباہ حال معیشت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نفرت، تقسیم اور
पोलराइजेशन की सियासत के खिलाफ हो। Pakistan must continue to engage with the United States at all levels. We believe that that's in the interest of both the people of Pakistan and the people of America. I believe that the relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored by the events in Afghanistan, other geostrategical or geopolitical considerations, and it's time for us to move beyond that to engage in a far broader, more deeper and meaningful relationship. And I particularly am anti the politics of hate, division and polarization. If we consistently pursue the politics of you're either with us or against us, whether that's on an international level or on a domestic level, I don't believe it serves the interests of the people of Pakistan. I think that there's a consensus in Pakistan that regardless of what we feel about the regime in Afghanistan, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि IMF पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के मुतालबे पर बज़िद है। पाकिस्तान ने मरहलावार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की दरखास्त कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। हुक्काम ने कहा है कि मरहलावार प्लान से IMF को आगाह कर दिया है। वज़ारत खजाना ने कहा है कि IMF को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। $96 करोड़ के कर्जे की किस्त के लिए दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोलियम मसनूआत मरहलावार बढ़ाने के प्लान से आगाह किया। वजारत खजाना हुक्काम का मौक़िफ़ है, तमाम सब्सिडी फौरन खत्म करके अवाम पर यकमुश्त बोझ डालना मुमकिन नहीं। मरहलावार सब्सिडी वापस लेने पर तैयार है, ताहम सिर्फ आम आदमी को सब्सिडी देने की भी तजवीज़ दी गई है। IMF ने गैर जरूरी अखराजात में कमी लाने की शर्त रखी है। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है तकनीकी सतह के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में हतमी फैसले होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशां है बेहतर फैसले होंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 24 मई को दोहा में मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का मामला है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से ना तो हज फ्लाइट के किराए की मंजूरी दी गई है और न ही अब तक एयरलाइंस को हज फ्लाइट शेड्यूल जारी किया जा सका। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का मामला ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर की जानिब से PIA समेत निजी एयरलाइन को हज फ्लाइट शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका, जबकि हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। 31 मई से हज फ्लाइट ऑपरेशन मुतवक्किल है। ज़राए का कहना है कि वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज फ्लाइट के किराए की भी मंजूरी नहीं दी गई। PIA समेत दीगर एयरलाइंस को आज़मीन हज को हज्जाज मुकद्दस पहुँचाने से मुतालिक कोटा भी मुख्तस नहीं किया गया। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से शेड्यूल न मिलने पर एयरलाइंस को मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि यासीन मलिक को जाली मुकदमात में गिरफ्तार करके फौरी सजा सुनाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत कानून और इंसानी हुकूक इक़दाम करेंगे। मिशाल मलिक बोली कि यासीन मलिक को जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यासीन मलिक के झूठे इल्जामात में सजा सुनाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत रियासती ताकत इस्तेमाल करके मकबूजा कश्मीर में कब्जा जमाए हुए है। आलमी इदारे सजाओं, ज्यादतियों, तशद्दुद और दीगर गैर कानूनी इकदामात का नोटिस ले। तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, तमाम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज, तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का भारत खुद सिग्नेटरी है, जिसकी वायलेशन है। ये इंसानी हकूक के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन है, ये लीगल जस्टिस ट्रांसपेरेंट फ्री ट्रायल की वायलेशन है। मिशाल मलिक बोली जाली केस बनाकर यासीन मलिक को कैद किया हुआ है। इंसानी ही नहीं बल्कि कैदियों के हकूक भी सलब किए हुए हैं। बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। आई डिमांड द यूनाइटेड नेशंस के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कैंपेन करें कि उनको जमीर का कैदी जो है डिक्लेयर कराया जाए दुनिया से और उनको वहां से इमीडिएट तौर पे वहां से रिलीज कराया जाए। वफाकी वजीर ने कहा भारत में कई सालों से लापता 65 कश्मीरियों का ताहाल कुछ मालूम नहीं।